नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रयागराज से एक धमाकेदार खबर आई है और निश्चित तौर पर उस खबर ने सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा बेचैन किया होगा, सबसे ज्यादा हिलाया होगा और साथ साथ पूरी न्याय जो व्यवस्था है उसे लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें अब आगे होने वाली हैं और हम ये कह सकते हैं कि एक जो मामला सामने आया है वो मामला अब और ज्यादा तूल पकड़ सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जो दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज, नाम है यशवंत वर्मा। उनके घर पर 15 करोड़ रुपए नकद रकम मिली है। इस जो मामला है, ये मसला है, इसे देश भिज्ञ है और जो दर्शक वर्ग हमारा है वो भी इस पूरे मामले मसले को देख और सुन रहा है। लगातार इससे जुड़ा जो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं हम आपको दे रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है, ये मसला है, ये अकेला एक मामला नहीं है। ऐसे मामले होते रहे हैं और इसके बाद जो प्रक्रिया होनी चाहिए, वो प्रक्रिया में यदि कुछ विलंब होता है या कहीं कुछ लीपापोती होती है, तो फिर बहुत सारे सवाल होते हैं। अभी फिलहाल जैसे ही ये मामला सामने आया, ये दिल्ली का मामला है और सामने ये आया है कि जो ये यशवंत वर्मा हैं, ये कहीं अवकाश पर थे और अवकाश के दौरान इनके घर पर आग लग गई, आग लगी। फायर ब्रिगेड का जो दल था, अमला था, आग बुझाने पहुंचा और आग बुझाने के दौरान जब वहां कुछ नगद राशि मिली, रकम मिली, तो आंखें उसकी फटी रह गई। पूरा मामला यह निकल कर था कि 15 करोड़ रुपए की राशि, नगद राशि इनके यहां से मिली और इतनी बड़ी रकम राशि आम जन तो कोई रख नहीं सकता। ये चूंकि ये जज साहब हैं, तो अब कैसे रखी थी, क्या रखी थी, ये तो पूरा जांच के बाद स्पष्ट होगा। किसकी वो राशि थी, किसकी वो रकम थी, कैसे इतना बड़ा कैश घर में था, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो जवाब है, उत्तर है, वो तो जो इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, इन हाउस इंक्वायरी जो है, वो कहीं जो जाँच जो इस पूरे मसले को लेकर बैठाई गई और जाँच जब पूरी होगी, उसके तथ्य आएँगे, तब आएँगे, सामने आएँगे। ये ज़रूर है, जैसा मैंने कहा कि ये मसला कहीं न कहीं ऐसा है, जो बड़े सवाल तो खड़े कर रहा है और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का एक्शन हुआ है इस मामले में, जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम एक व्यवस्था है, उसके तहत इनको ये मूलतः जो थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे और वहाँ से ये तरक्की पाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट इनका तबादला हुआ था, पहुँचे थे और दिल्ली हाई कोर्ट से इनको वापस इलाहाबाद भेजा गया। तो इलाहाबाद भेजने के बाद बवाल हुआ है। सवाल वहीं से पैदा हो रहे हैं। अब जो बवाल हो रहा है, दरअसल हुआ ये है कि जो इलाहाबाद ट्रांसफर किए जाने के बाद, जिसे आप प्रयागराज कहते हैं, तो वहां जो बार एसोसिएशन है उसने पूछा है कि क्या हम कूड़ादान है। सवाल बड़ा है। निश्चित तौर पर सवाल यही हो रहा है कि क्या इतनी बड़ी राशि, इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद इन जज साहब को और ऐसा मौका उन्हें वापस अपने घर भेजा जाए, ये ठीक है क्या? इसके अलावा कोई कार्रवाई हो नहीं सकती थी? ये भी सवाल पैदा हो रहा है, उठाया जा रहा है और ये कोई मामूली जस्टिस नहीं है। यशवंत वर्मा साहब हैं, उन्होंने बहुत अहम फैसले, बहुत महत्वपूर्ण फैसले दिल्ली हाई कोर्ट में रहते हुए दिए। उन्होंने वो जो सत्येंद्र जैन, आप पार्टी, कौन उनकी जो अरविंद केजरीवाल का जो दल है, उनकी सरकार रही और उनके जो वहाँ मामले, मसले रहे हैं, कांड रहे हैं, कौन भूल सकता है? सत्येंद्र जैन जो अक्टूबर 2022 का एक जो मसला था, मामला था और ये जेल की सजा भी काट के आए थे, जेल में रहे हैं लंबे वक़्त तक, मामला अभी चल रहा है। इसमें एक जो जुड़ा हुआ मामला रहा, उसकी जो कार्रवाई थी, उसको इन्हीं जज साहब ने बंद किया था, ये सामने आता है। और इसके अलावा दिल्ली में शराब नीति का जो मामला है, जिसकी सीबीआई और ईडी को आदेश दिया गया था कि वे शराब नीति घोटाले में अपनी जांच के संबंध में जारी जो विज्ञप्तियां हैं, बयान है, उन्हें सार्वजनिक करें। इन्होंने, इन्हीं की अदालत, ये जो यशवंत वर्मा जी हैं, इन्होंने कहा था। इन्होंने इनकम टैक्स पुनर्मूल्यांकन विवाद का एक मामला था 2024 का, जो कांग्रेस पार्टी की ओर से इनकम टैक्स पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ दायर याचिका जो थी, उसे खारिज कर दिया था। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। तो अब सवाल यही है, ये मामला बेहद बेहद गंभीर है। ये सामने जैसे ही आया, इसके बाद ये मामला राज्यसभा में भी उठा है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इसको उठाया है। उन्होंने कहा है कि ये जो जुडिशियल है, इसकी अकाउंटेबिलिटी पर एक चर्चा होनी चाहिए। हालांकि जो राष्ट्रपति धनखड़ जी हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी हैं, राज्यसभा के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही पर जो
चर्चा की बात है, जो मुद्दा है, करवाएँगे, उस पे डिस्कशन करवाएँगे। जयराम रमेश तो साफ उन्होंने कहा, जब जैसे ही प्रकाश में आया तो शुक्रवार को जब राज्यसभा सम्मिलित हुई, उन्होंने उसमें उस दौरान में उठाया कि ये जो खबर है चौंकाने वाली है कि जो हाई कोर्ट दिल्ली के एक जज के घर में भारी मात्रा में नकदी मिले, ये बहुत ऐसी खबर नहीं है। ये बेहद-बेहद चौंकाने वाली है और वो इसी को उठाते हुए उन्होंने सारी माँग की थी और वो महाभियोग जो का नोटिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ, उसे लेकर भी उन्होंने कहीं कहा कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अनुरोध उन्होंने यही किया था कि ये जो जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार को दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए, ये माँग उठी है। और मामला बड़ा गंभीर भी है, बड़ा चिंताजनक है, संगीन है, क्योंकि इस तरीके से इतनी बड़ी राशि, इतनी बड़ी रकम किसी जज के यहाँ से मिले और अब ये यही वो बार एसोसिएशन ये कह रहा है कि इलाहाबाद जो वहाँ जो प्रयागराज है, कोई वो कूड़ादान तो है नहीं कि आप उन्हें वापस कर दीजिए और वैसे भी लंबे वक़्त से बहुत सारे ऐसे मामले हो रहे हैं प्रयागराज में। आप ध्यान करिए कि वो एक जज साहब ने किस तरीके से जो भाषा बोली थी एक आयोजन में, उस मामले पे भी सारा कुछ संज्ञान में लिया गया था, जाँच बैठी है, उस जाँच का क्या हुआ अभी तक नहीं आया। उन्होंने क्या कुछ कहा था वो हिंदुत्व और तमाम बातों को लेकर, बहुत बवाल मचा था, बहुत सवाल खड़े हुए थे। फिर अभी हाल ही में इसी प्रयागराज के एक जज साहब ने वो जो रेप से जुड़ा मामला है, रेप से जुड़ा जो व्याख्या की है कि यदि किसी महिला जो है उसके यदि कोई जो प्राइवेट पार्ट्स को छू लिया जाए या वो नाड़ा खोल दिया जाए, वो रेप की श्रेणी में नहीं आएगा, उसे नहीं लिया जाएगा। तो बहुत सारी इसको लेकर सबको लेकर मीमांसा सतत हो रही है। सतत सवाल खड़े हो रहे हैं, सतत सतत बातें हो रही हैं जो समाज में अब तक तो ये जो न्यायपालिका क्षेत्र है, न्यायपालिका क्षेत्र को लेकर टिप्पणियाँ नहीं होती थी। उनके फैसले, उनके जो निर्णय होते थे, उसे लेकर बहुत मीमांसाएँ नहीं होती, लेकिन अब लगातार हो रही हैं और ये भी हम लगातार देख रहे हैं, सतत देख रहे हैं कि अ, सुप्रीम कोर्ट भी अब उस से अछूता नहीं और इस मामले में अब जब ये बार एसोसिएशन ने कहा है कि हम कूड़ादान तो नहीं है, जब सवाल उठाया है, तो इस सवाल के बाद जो कॉलेजियम सिस्टम है या जो ये फैसला हुआ है कि उन्हें इलाहाबाद वापस कर दिया जाए, योगेश वर्मा जी को, तो अब कहीं न कहीं ये तो है ही कि सोचने वाली बात तो हो ही गई, प्रश्न तो हो ही गया है। कहीं आक्षेप जो टिप्पणी है, तल्ख़ और तीखी टिप्पणी है, तंज है हम कह लें, उसको कैसे भी देखें, मानें, लेकिन दायरे में कौन है? कटघरे में कौन है? सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका है, जो सबसे बड़ा मंदिर है न्याय का, उसमें जो व्यवस्था करने देखने वाले लोग हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। उनके पास ये जाँच पहुँचेगी, रिपोर्ट आएगी, जब हो जाएगी पूरी तो उसके बाद फैसले होंगे। लेकिन अभी जैसा जो कुछ हुआ है, उस मामले को लेकर जो कुछ चल रहा है, उसमें निश्चित तौर पर अब जो उठा दिया है सवाल, वो अब थमना तो नहीं है। वैसे भी ये जो मामला प्रकाश में आया है, तो अब इसकी तमाम व्याख्याएँ हो रही हैं, तमाम समीक्षाएँ हो रही हैं, बहुत बड़े-बड़े केसेस देखने वाले जैसे मैंने कुछ केसों को उद्धृत किया कि उनके द्वारा किसी को केस को खारिज किया गया, किसी केस में कुछ खात्मे लगाए गए, अलग-अलग जो चीज़ें रहीं, उनके जो कार्रवाइयाँ रहीं, तो तमाम सब कुछ है। और जो अंतिम आस तो न्यायपालिका से ही बची हुई रही थी पहले। कहते थे ना कि आई विल सी यू इन द कोर्ट और जब कोर्ट की जो उसको न्याय देने वाले न्यायमूर्तिगण, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका कार्य, उनके फैसले, उनके पास ऐसी इतनी बड़ी मात्रा में नगद राशि मिल जाए उनके घरों से, तो सवाल तो पैदा होंगे और समाज फिर पूछता ही है, सवाल तो होते ही हैं और जो मीडिया है उससे भी कहा जाता है कि तह तक जाइए, तो जो कुछ सामने आ रहा है, इसके बाद जो कुछ हुआ है, ये पिछले 24 घंटे से मामला सुर्खियों में बना हुआ है, बेहद-बेहद सुर्खियों में है। जब से ये सुबह खबर सामने आई है, निकली है, उसके बाद से मीमांसाएँ हो रही हैं और ये इसमें जो ताज़ा है, ये बिल्कुल अभी जब मैं ये शुक्रवार की शाम है, अब से कुछ घंटों पहले बार एसोसिएशन ने सवाल उठाया कि हम कूड़ादान तो नहीं है, तो सवाल तो बड़ा है और अब सोचना होगा जो कॉलेजियन सिस्टम है उसको लेकर कहीं न कहीं और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ हैं, सीजेआई हैं, विचार तो करना होगा। आपकी अपनी क्या टिप्पणी है इस पूरे मसले को लेकर? 15 करोड़ रुपए नकद मिले और सिर्फ फिलहाल में तबादला कर दिया जाए। यदि कोई आम जन होता, तो अब तक क्या होता? ईडी भी आ गई होती, सीबीआई भी पहुँच जाती,
इनकम टैक्स भी होती, तमाम हो जाते। अलग अलग एजेंसियों ने अब तक तो छापेमारी कर दी होती, लेकिन मामला जस्टिस साहब से जुड़ा है, जज साहब से जुड़ा है, शायद इसलिए। कीजिएगा टिप्पणी अपनी, जो भी आपकी टिप्पणी है। अच्छी लगे खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।